सभी का स्वागत है BH रश यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का समाचार शुरू करते हैं और समाचार सुनाएंगी मेरी बहन। तो शुरू करते हैं। हमने एक कमेंट पढ़ने का सेगमेंट रखा है। जो भी कमेंट हमारे वीडियो पर आएगा हम उसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 तो 23 अक्टूबर तक रूस का दौरा, जो कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हो रहा है, एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक यात्रा है। यह दौरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर किया जा रहा है और शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस साल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है, जो कि एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा है और ब्रिक्स देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह कहना आवश्यक है कि वास्तविक घटनाक्रम पर कोई ताज़ा जानकारी या पुष्टि देखने के लिए आपको आधिकारिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2023 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। यूपी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की जोरदार तैयारी। ऑनलाइन भी किया जा सकेगा दीपदान और घर आएगा प्रसाद। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 30 अक्टूबर को होने वाले 8वें दीपोत्सव को भव्य बनाने में यूपी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए जोरों से तैयारियां चल रही हैं। यूपी सरकार ने दूर बैठे रामलला के भक्तों को इस आयोजन से जोड़ने की योजना बनाई है। राम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC में भर्तियां निकली हैं। खास बात यह है कि इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 50,000 से लेकर 2 लाख तक की सैलरी मिलेगी। एक और बात यह है कि इन पदों के लिए 45 साल तक के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में महाठगी का यह मामला काफी चौंकाने वाला है। इसमें 1500 से अधिक गांव वालों की जिंदगी भर की बचत गायब हो गई है। सरकारी पासबुक तक फर्जी निकली है। OBC क्रीमी लेयर का दायरा बढ़कर हो सकता है 12 लाख। केंद्र सरकार हुई सक्रिय, 2017 से नहीं हुई है। क्रीमी लेयर के दायरे में बढ़ोतरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने OBC संगठनों से की चर्चा। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 18 महीने बाद जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। उस समय वह दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जैन की रिहाई के साथ ही अमानतुल्लाह को छोड़ सभी नेता को मिली बेल। जमानत दिए जाने के बाद शुक्रवार शाम तिहाड़ से बाहर निकले सत्येंद्र जैन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर ने गिरफ्तार होने के बाद कहा, बाबा सिद्दीकी अच्छे आदमी नहीं थे। बाबा सिद्दीकी के दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। उन पर MCOCA महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम का केस था। MCOCA आम लोगों पर नहीं लगाया जाता। अगर कोई बीच में आया तो कुछ न कुछ होगा, शूटर योगेश ने कहा। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकल जाता है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल। अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
संपर्क कैसे करते हो आप? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी। मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। बॉलीवुड में इन दिनों सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई, इन दो नामों का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का बाद से तो ये चर्चा और ज्यादा तेज हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी सलमान खान के घर पर हमला और कई साजिश कर चुका है। इस सबके बीच सलमान खान के पिता सलीम की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सलमान खान क्यों मांगे माफी? उसने किसी जानवर को नहीं मारा, हम तो कीड़े को भी नहीं मारते, लोगों की खूब मदद करता है सलमान। लॉरेंस बिश्नोई पर भड़के एक्टर के पिता सलीम खान। सलमान खान ने बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के साथ बिग बॉस की शूटिंग शुरू कर दी है। वे सेट पर 60 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में शूटिंग कर रहे हैं। बिना उचित आधार कार्ड सत्यापन के किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई समूह से धमकी मिलने के बीच वे भारी सुरक्षा के साथ बिग बॉस 18 के सेट पर पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली स्थित आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों मौजूद हैं। महाराष्ट्र सीट बंटवारे की घोषणा कभी भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 270 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। हर एक सीट पर सूक्ष्म प्रबंधन किया जा रहा है। बिहार, प्रशांत किशोर की सभा में हुआ हंगामा। टिकट बांटने को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। ये कौन तरीका है भाई? जा रहा भाई। सनी देओल की नई फिल्म जाट का पोस्टर हुआ जारी। पोस्टर हुआ सोशल मीडिया पे अपलोड। दिल्ली, यमुना नदी में जहरीला झाग देखा गया। वीडियो कालिंदी कूंज इलाके का है। कानपुर में सपा की बैठक के दौरान नेताओं में हुआ जोरदार हंगामा। बैठक में जिलाध्यक्ष ने विधायकों को तमीज से रहने की बात कही। इसके बाद बवाल मच गया। विस्तारा के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी। धमकी मिलने के बाद विमान को देर रात फ्रैंकफर्ट के लिए डाइवर्ट किया गया। हालांकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जांच करने पर कुछ नहीं मिला। ईडी ने बिहार के IAS संजीव हंस को गिरफ्तार किया। ईडी ने उनके करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। राहुल गांधी आज से झारखंड में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत को अनिवार्य किया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पहले से ही राज्य के मदरसों में अरबी की शिक्षा दे रहा है। अब मदरसा छात्रों को संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इसके लिए मदरसों को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी ताकि छात्रों को संस्कृत की शिक्षा दी जा सके। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी यूक्रेन से जंग के मूड में है। उत्तर कोरिया ने पुतिन की मदद के लिए अपने हजारों सैनिकों को रूस भेजा है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने बताया कि रूसी नौसेना के जहाजों से उत्तर कोरिया के विशेष ऑपरेशन बलों के 1500 सैनिक भेजे गए। पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव को गुरपतवंत पन्नू हत्या की साजिश मामले में FBI ने वांछित घोषित किया है। FBI ने विकास यादव को अपने वांछित भगोड़ों की सूची में भी शामिल किया है। अमेरिका ने कहा, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी। हरियाणा के विकास यादव केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में रहे हैं। उन्हें युद्ध और विभिन्न हथियारों के प्रशिक्षण में विशेषज्ञता प्राप्त है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलीवरे ने कहा,
जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। ट्रूडो का पर्दाफाश। पियरे ने खुलासा किया कि ट्रूडो अपने दल में हो रहे विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। वे चीन की मदद से 2 चुनाव जीत चुके हैं। भारत समर्थक पियरे प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रहे हैं। वे जस्टिन ट्रूडो पर लगभग दोहरे अंकों की विशाल बढ़त का आनंद ले रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी में मिल रहा है काम करने का मौका। हर घंटे मिलेंगे 5,000 रुपए। एलन मस्क की कंपनी XAI में AI ट्यूटर्स की तलाश है। कंपनी ने कहा, घर से मिलेगा काम करने का मौका। नेपाल के पूर्व डिप्टी PM लामिछाने गिरफ्तार। उन पर 1.35 अरब के घोटाले का आरोप लगा था। यश ने लिखा है, तबाही थंबनेल पर भी काम कर ले, CTR बढ़ जाएगी। तो यश जी, हमने थंबनेल बदल दिया है। सुझाव के लिए धन्यवाद। 69 for you ने लिखा, भाई व्लॉग भी डेली आने वाला था, अभी तक दूसरा नहीं आया। ये तो अर्श ही बता सकते हैं, मैं उनसे पूछकर बताऊंगी। 69 for you ने एक और कमेंट किया है, डेली 7 बजे। जी हाँ, डेली 7 बजे हो सकता है कि कभी न भी आए, पर हम और अर्श पूरी कोशिश करेंगे। हमें बहुत प्यार है, वीडियो जरूर आएगा। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।